छावा मूवी के बाद अगर कोई अच्छी मूवी 2025 में है तो आज ही रिलीज हुई है, वो केसरी चैप्टर 2 मूवी है। आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, बहुत अच्छी सी मूवी है। और सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये रियल बेस्ट स्टोरी है, तो इसलिए आप इस स्टोरी को देखना। और मूवी की बात करें तो सबसे पहले तो इस मूवी के अंदर जो किरदार है ना उनकी बात करते हैं। सबसे पहले अक्षय कुमार का जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की है ना, अक्षय कुमार की मूवीज बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से उनकी एक्टिंग आती है। और उनकी मूवीज आप देख सकते हो हर 6 महीने के बाद 2 महीने के बाद एक मूवी आती है। लेकिन बहुत अभी उनकी जो लास्ट में मूवी आई थी उनको उतना प्यार नहीं मिला, लेकिन वो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन अभी जो उन्होंने इस मूवी के अंदर एक्टिंग की है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छे से की है। और अक्षय कुमार को एक्टिंग के मामले में कोई हरा ही नहीं सकता। तो सेकेंड किरदार हम अनन्या पांडे का देखते हैं। जिस तरह से अनन्या पांडे को ट्रोल किया जाता है, लेकिन इस मूवी के अंदर जितने भी उन्हें रोल या जितने भी उन्हें डायलॉग मिले हैं ना, जितना उनका रोल था ना, उसके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छे से इस मूवी के अंदर काम किया है। और उन्होंने उस जो फिल्म है उसकी सीरियसनेस को समझ के उस मूवी के अंदर एक्टिंग की। और किसी को पसंद नहीं आए आए लेकिन मुझे तो अनन्या पांडे का इस मूवी के अंदर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है। उन्होंने बहुत अच्छे से उस रोल को निभाया है। उनको बहुत कम डायलॉग थे, लेकिन जितने थे ना उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। और सबसे लास्ट में जो विलन बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो AR माधवन ने जो एक्टिंग की है ना, वो शैतान वाला रोल अभी भी उनका चल ही रहा है। जिस तरह से उन्होंने शैतान में एक्टिंग की थी ना, उस तरह से इस मूवी के अंदर उनकी एक्टिंग एक नंबर थी। मतलब हीरो के ऊपर विलन सबसे आगे जा रहा था, ऐसा लग रहा था। अक्षय कुमार को भी पीछे छोड़ के वो आगे जा रहे थे। जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की थी तो उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। और डेफिनेटली उनकी एक्टिंग अच्छी होगी, जिस तरह से वो रोल्स करते हैं और जिस तरह से उनको लोग प्रेज करते हैं उनके एक्टिंग के लिए ना, तो उनकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी। तो आर माधवन ने तो बहुत अच्छे से एक्टिंग की है। तो वो तो मेरे बहुत बहुत अक्षय कुमार से भी ज़्यादा फेवरेट है, तो उनके लिए तो मूवी देखने जाना ही था। तो इन तीनों ने भी एक्टिंग बहुत अच्छे से की थी। सेकेंड, आप इस मूवी का डायलॉग डिलीवरी देख सकते हो। जिस तरह से इस मूवी के अंदर डायलॉग है, डायलॉग बोलने से अच्छा कि वो रियल बेस्ट स्टोरी है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। और जो रियल बेस्ट स्टोरी होती है ना, असली हीरोज की स्टोरी होती है ना, वो बहुत अच्छे से आपको इंस्पायर करती है और वो सीधा जाके दिल को छूती है। और इसके जो डायलॉग थे ना बहुत अच्छे थे। जिस तरह से वो अक्षय कुमार का डायलॉग था कि 8-9 साल के बच्चे उनके हाथों में क्या आपने हथियार देख लिया, जिस तरह से उन्होंने बोला था ना कि वो चीज़ें ना इतनी दिल को छू गई ना। तो वो सारे उसके अंदर के जो डायलॉग थे ना बहुत अच्छे थे। तो वहाँ पे उन्होंने जिस तरह से बोला कि उनके हाथ में जब बस कड़ा था या बंद मुट्ठी थी, या उसके अलावा एक डायलॉग था जिस तरह से उन्होंने वॉशरूम के अंदर वो डायलॉग बोला था, वो भी बहुत अच्छा था कि द ब्रिटिश एम्पायर इज श्रिंकिंग। तो ये डायलॉग से जिस ब्रिटिश का मुंह देखने लायक था, तो ये भी स्टोरी बहुत अच्छी थी। जिस तरह से उसके मूवीज के अंदर के डायलॉग थे ना एक नंबर थे। थर्ड नंबर पे हम इसके सॉन्ग के बारे में बात करें, इसके जो सॉन्ग है ना, जब अक्षय कुमार चल के आता है वहाँ पे वो शेरा जो सॉन्ग प्ले होता है, वो इतना इतना मतलब दिल को छूने वाला था। उस मूवी के अंदर जो गाने हैं ना बहुत अच्छे, मतलब जिस तरह से वो गाने थे ना, ऐसा लग रहा था यार अभी रो दो उस गाने को, ऐसा रोना भी आ रहा था उस मूवी को देख के, क्योंकि जिस तरह से वो सीन क्रिएट किया था। और सबसे अच्छा जो कोर्ट रूम वाले जो डायलॉग थे ना बहुत अच्छे था। मतलब जो हमारे इस फिल्म के हीरो है ना शंकरन नायन जी, उनका मतलब उन्होंने जिस तरह से वो चीज़ें की है ना, बहुत मतलब उनके पास एक पावर है। जिस तरह से वो क्वेश्चंस करते हैं ना, उनके पास वो चीज़ है एक, बहुत अच्छे से वो अपने सही क्वेश्चन पूछना, वो उनकी एक देनगी है। जिस तरह से वो कोर्ट रूम में उसका फायदा उठाते हैं और जिस तरह से वो क्वेश्चन उनको करते हैं ना, वो उनके पास एक भगवान ने दी हुई देनगी है जो सही क्वेश्चन करना। और यहाँ पर जिस तरह से उनका जो हथियार है ना क्वेश्चन करने का, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको कैरी किया है। और जो सबसे एंड में जो हमारे एक मूवी देखने के लिए चाहिए होता है कि कंटेंट स्टोरी, अच्छी स्टोरी।
यहाँ पे अच्छी स्टोरी की मतलब बात ही ना करें, क्योंकि ये स्टोरी रियल स्टोरी है। जो हमारे पंजाब अमृतसर में जो कांड हुआ था ना, जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ था, तो उसकी ये स्टोरी है। जिस तरह से इतने सारे लोगों को मारा गया था, वो सीन वहाँ पे दिखाया गया है। जिस तरह से वो मतलब वो आप देख ही नहीं सकते, आपको ऑटोमेटिक रोना आ जाएगा वो सीन देखने के बाद। जिस तरह से वो सीन दिखाया गया था, और लोगों को वो ये मूवी देखनी ही चाहिए, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए बस भारत पाकिस्तान यही बस एक चीज़ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे देश है। जिस तरह से हमारे लोगों को इतनी क्रूअल्टी से उन्होंने मारा है, जिस तरह से वो चीज़ें हुई है ना, एकदम नॉर्मल सभा में जाके किसी को कोई आइडिया भी नहीं है कि क्या होने वाला था। वहाँ पे जाके इतने सारे सिपाही आके, हमारे भारतीय सिपाही आके इतने कुछ वार्निंग नहीं, कुछ वार्निंग के बिना ही सबको मार देते। वहाँ पे बच्चे होते, इतने छोटे छोटे बच्चे होते, क्या बच्चों के हाथों में हथियार था। जिस तरह से उन्होंने उनको मारा है, एक कुएं के अंदर इतने सारे लोग आपको दिखेंगे मरे हुए, वो सारी चीज़ें फिल्म के अंदर बताई गई है। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से आज भी ऐसे कोई लोग हैं ना जो ब्रिटिश लोगों को ना बोलते कि इन्होंने ये किया तो क्या हुआ, इन्होंने अच्छी चीज़ें भी बहुत की है, तो उन लोगों को वो चीज़ देखनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने इतनी क्रूएल्टी के साथ हमको ये सारी चीज़ें दी है ना। आपको वो उनका ब्रिटिश ने रेलवे ये किया, ब्रिटिश ने वो किया, आज भी लोग बोलते हैं और उनको एक समर्थन करते हैं। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने अपनी गलतियां छुपाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ना, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को मतलब हिस्ट्री भी वो लोग ही क्रिएट करते हैं, और लिखने का मौका भी उन्हें मिलता है, तो वो क्या लिखेंगे? वो अपने बताएंगे नहीं कि हाँ हमने इतने लोगों की मदद ली थी इंडियंस की, हमने ये किया था वो किया था। तो इसीलिए ऐसी मूवीज बनना और देखना दोनों भी इंडिया में होना चाहिए। और जिस तरह से हमने बस उस कांड के बारे में पढ़ा था, जो जलियांवाला बाग में हुआ था, उस कांड के बारे में बस हमने पढ़ा था, लेकिन कहीं उतना देखा नहीं था। बस एक नॉर्मल सी स्टोरी थी। लेकिन आज ये मूवी देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और जो हमारे हीरो है ना शंकरन जी, उनके बारे में उतना कुछ पता नहीं था, एक नॉर्मल सुना था। लेकिन आज इस मूवी के द्वारा हमें इतनी सारी चीज़ें उनके बारे में पता चल गई, और बहुत प्राउड मोमेंट है कि उनके बारे में ये सारी चीज़ें हमें पता चली इस मूवी के द्वारा। तो आप सबको ये मूवी देखनी चाहिए। और जिस देश के अंदर हमारे बारे में ये बोला जाता है कि डॉग्स और इंडियंस यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो उस देश की हम वाहवाही करते हैं, उनके जो भी चीज़ें उनके बारे में हम उनको प्रेस करते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने ये किया वो किया, और वो हमारे बारे में सोचते हैं कि हमारे कंपैरिजन वो डॉग से करते हैं कि यहाँ पर डॉग्स और जो इंडियंस है वो अलाउड नहीं है। तो हम उनके बारे में इतना क्यों सोचेंगे और उतना उनको प्रेस क्यों करेंगे? हमारे यहाँ पे इतने अच्छे हीरोज हैं, उनको हमें प्रेस करना चाहिए, हमें अपना खुद का इतिहास लिखना भी चाहिए, और हमें जो अगली जनरेशन है उनको दिखाना भी चाहिए। तो हमें जितना हो सकता है उतना अपने बच्चों के साथ इस मूवी को देखने जाना चाहिए, और ऐसी छावा जैसी मूवी या केसरी 2 जैसी मूवी हमें देखनी चाहिए, और उनको जितना हम चाहे उतना सबको बता सकते हैं। और यहाँ पे बताने के लिए हमें किसी को कुछ ये करने की जरूरत नहीं, हमें प्राउडली वो सारी चीज़ों को बताना चाहिए कि जिस तरह से ब्रिटिश ने हमारे साथ जो किया था ना, वो हमारे पर्सपेक्टिव से वो हमें देखना चाहिए, उनकी बारे में किताबें जो है उन्हें पढ़नी चाहिए, और हमारे अगली पीढ़ी को ये सारी चीज़ों को नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए ये मूवी ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।